अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर आबिद अब्बासी और आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। महराज मुल्क की गिरफ्तारी, भारत की जमहूरी नकाब और काले कानून का असल चेहरा है। आज हम भारत की एक ऐसे वाक़े पर बात करना चाहेंगे जिसने एक बार फिर भारत के जमहूरी दावों का पर्दा बुरी तरह चाक कर दिया है। महराज मलिक जम्मू कश्मीर के एक मुंतखब एमएलए को बदनाम ज़माना कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, वही पब्लिक सेफ्टी एक्ट जिसे दुनिया भर की इंसानी हकूक की तंजीमें कानून से बालातर कानून और कॉलोनियल हथियार करार देती हैं। यानी वो जो ताजे बरतानिया गुलाम खित्तों में कानून अपनाती थी कॉलोनियल हथियार के तौर पे, ये उस तरह का कानून है। दुनिया की इंसानी हकूक की तंजीमों का ये कहना है। ये कानून न मुकदमा मांगता है, न शवायद, ना ही शफाफियत, बस एक हुक्मनामा और शहरी महीनों बल्कि सालों के लिए जेल में गायब। ये वो हथियार है जिसके जरिए भारत की इंतहा पसंद हुकूमत कश्मीरियों और दिगर खिते की जो तहरीकें हैं उनको दबाने की कोशिश करती है। ये भारत की असल हकीकत है। एक ऐसा मुल्क जो दुनिया के सामने खुद को सो कॉल्ड सबसे बड़ी जमहूरियत कहने का दावेदार है, मगर अपने ही अवाम खासतौर पर कश्मीरियों के साथ नो आबादियाती आका की तरह सलूक करता है। नाजरीन, सवाल ये अहम है कि जैसे कानून का पीएसए इस्तेमाल आखिर क्यों और किसके खिलाफ होता है? ये पीएसए जैसे कानून जो हैं ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं और क्यों इस्तेमाल होते हैं? क्या ये इंतहा पसंद हिंदू जत्थों पर लागू होते हैं? क्या ये करप्ट वजीरों और बड़े सियासतदानों पर इस्तेमाल हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। ये कानून हमेशा कश्मीरी मुसलमानों पर, उनके नौजवानों पर, उन लीडरों पर लागू होता है जो भारत की गुलामी को मुस्तरद करते हैं और अपने लिए राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी हक खुद इरादियत का हक मांगते हैं। और अब तारीख में पहली बार एक मुंतखब एमएलए को इस काले कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। इससे ज्यादा भारतीय जमहूरियत की तजलील और क्या हो सकती है कि अपने ही मुल्क के मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ वो कानून इस्तेमाल करके उनको गिरफ्तार किया गया जिसको दुनिया की इंसानी हकूक की तंजीमें काला कानून या कानून से मावरा कानून करार दे चुकी हैं। ये गिरफ्तारी महज एक फर्द पर हमला नहीं, ये कश्मीर के अवाम के हक के नुमाइंदगी पर बराह रास्त वार है। एक तरफ मोदी दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि कश्मीर नॉर्मल है, वहां हालात बेहतर है, तरक्की हो रही है। दूसरी तरफ जमीनी हकीकत यह है कि मुंतखब नुमाइंदे को भी अपने राय देने की आजादी नहीं है। ये वो जुल्म है जो वहां पे हो रहे हैं। अगर एक एमएलए महफूज नहीं तो आम कश्मीरी कहां खड़ा होगा? ये कोई अचंभे की बात नहीं है सोचना। ये वही मोदी है जो हर आलमी फोरम पर जाकर जमहूरियत के गुण गाता है, लेकिन हकीकत में वही मोदी अपने ही मुल्क में जमहूरियत को पीएसए जैसे यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट जैसे काले कानून की कोठरी में कैद करके रख रहा है। नाजरीन, ये भी याद रखना चाहिए कि पीएसए नया नहीं है। ये कानून भारतीय काबिज कुव्वतों ने दहाइयों पहले बनाया था ताकि कश्मीरी अवाम को दबाया जा सके, लेकिन मोदी और आरएसएस ने इसे एक नए दर्जे पर पहुंचा दिया है। आज ये कानून भारत के हिंदुत्व प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जहां आजादी की हर आवाज को अमन के लिए खतरा करार देकर कैद किया जाता है। ये वही सोच है जो फलस्तीन में इजराइल के हाथों देखी जा सकती है। ये वही सोच है जो जनूबी अफ्रीका के नस्ली इम्तियाज के दौर में अपनाई गई और अब यही सोच मकबूजा कश्मीर में नजर आ रही है। सवाल यह है कि भारत पीएसए जैसे कानून पर क्यों इन्हिसार करता है? इसका बड़ा सीधा जवाब है, क्योंकि भारत जानता है कि उसने कश्मीरी अवाम के दिल नहीं जीते। जब दिल न जीत सको तो लाठी, जेल और काले कानून से दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन तारीख इस बात की भी गवाह है कि जुल्म कभी पायदार नहीं होता, एक दिन इंसाफ की सुबह जरूर तुलू होती है। अब हर बार जब भारत पीएसए के तहत किसी कश्मीरी को गिरफ्तार करता है तो वो अपनी नाकामी पर दरअसल खुद ही मोरे तस्दीक सुप्त करता है। वो दुनिया को बताता है कि उसके पास दलाइल नहीं है, बस जबरदस्ती है, ताकत है। वो ये भी दिखाता है कि सबसे बड़ी जमहूरियत का नारा सिर्फ एक खोखला नारा है। हकीकत बिल्कुल उसके बरक्स है। नाजरीन किराम, महराज मलिक का केस इसलिए भी तारीख है और बहुत तारीखी केस है कि इसने भारत की कमजोरी को नंगा कर दिया है। अगर एक एमएलए की आवाज बर्दाश्त नहीं हो सकती तो इसका मतलब है कि भारत के पास कश्मीर पर अपने दावेदारी को साबित करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। सिर्फ पीएसए के हर नए ऑर्डर के साथ भारत अपनी रियासती दहशतगर्दी का ऐलान खुद कर रहा है। और यह सिर्फ कश्मीर तक महदूद नहीं है, ये पैगाम पूरे भारत के मुसलमानों और अक़लियतों को दिया जा रहा है कि अगर तुमने अपनी आवाज बुलंद की तो तुम भी उसी कैद का शिकार हो सकते हो। यह है मोदी का नया भारत, एक जेल खाना जहां आइन सिर्फ दिखाने के लिए है और हकीकत में जो है वो पीएसए जैसे काले कानून का राज है।
नाजरीन इकराम, आज आलमी बरादरी के लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है कि दुनिया मजीद खामोश रहेगी जब एक मुंतखब MLA को भी कैद किया जा रहा है। क्या वही दुनिया जो फ़लस्तीन और जनूबी अफ्रीका पर आवाज़ उठाती है, कश्मीर के मामले पर अंधी और बहरी क्यों है? सिर्फ कश्मीरियों पर PSA हमला नहीं है, ये बैनुल अक़वामी क़वानीन, इंसानी हकूक़ और जमहूरियत के उसूलों पर भी खुला वार है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि महराज मलक की गिरफ्तारी कोई इंफरादी केस नहीं, बल्कि एक मिसाल है कि भारत किस तरह अपनी कमजोर पॉलिसियों को छुपाने के लिए काले क़वानीन का सहारा लेता है। लेकिन भारत जितना दबाएगा, कश्मीरी अवाम की मुज़ामत इतनी ही बढ़ेगी। हमारी तरफ से इतना कुछ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे कमेंट से भी नवाजिएगा।